I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on ordinary differential equation, maths paper second for the students of BA, BSc, second SEM, first year. Today I will cover the topic synopsis of the forms of solution on rule to solve an equation. To solve an equation of the form a naught d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a1 d की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन प्लस an y इक्वल टू 0. To solve an equation of the form a naught d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन प्लस an इंटू y इज इक्वल टू 0. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं. डी क्या है यहाँ? डी बाई डी पर डी बटे डी एक्स. फर्स्ट फाइंड द रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन ए ई. एक्सिलरी इक्वेशन का रूट निकालना है. ए नॉट एम की पावर एन प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0. फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल है रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशंस. ऑल रूट्स केस 1 है. ऑल रूट्स m1 m2 m3 mn आर रियल एंड डिफरेंट. इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cm e की पावर mnx. केस 2 है. अगर इक्वल रूट्स हैं m1 इक्वल टू m2 और टू रियल रूट्स एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. ये इक्वल भी हैं और रियल हैं और बाकी बच गए जो रूट रियल एंड डिफरेंट है. तो उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m3x प्लस 1 प्लस cn e की पावर mnx. केस 3 है. इमेजिनरी रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा आर टू इमेजिनरी रूट्स एंड अदर रूट्स आर. The corresponding part of the journal solution is e की पावर ax c1 cos iota x प्लस c2 sin बीटा x. क्या ये e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x और c1 e की पावर ax cos बीटा x प्लस c2 और c1 ए की पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस c2. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द जर्नल सॉल्यूशन इज. और केस नंबर 4 है. अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा टू इमेजिनरी रूट्स एंड अदर रूट आर रियल. दूसरे रूट्स क्या हैं? रियल हों. अब अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा फॉर इमेजिनरी रूट्स एंड अदर रूट्स आर रियल. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज e की पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स. अब क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड. एग्जाम्पल इफ़ टू रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इक्वल टू 0 आर रियल and equal, then prove that
y equal to c1 plus c2x e की power lambda x is a solution of the equation y2 plus a1 y1 plus a2y equal to 0, where c1 c2 are arbitrary constants. If the two roots of the auxiliary equation, ये auxiliary equation है lambda square plus a1 lambda plus a2 equal to 0 are real and equal. दो रूट्स हैं इमेजिनरी auxiliary equation के real and equal हैं. Then prove that y equal to c1 plus c2x bracket 1 e की पावर lambda x is solution of the equation. ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y2 मीन d2y बाई dx2 प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2y इक्वल टू 0, यानी y2 का मतलब d2 प्लस a1 d1 प्लस a2y इक्वल टू 0, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. तो द गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन y2 प्लस a1 y1 प्लस a2y इक्वल टू 0. Equation in symbolic form is d2y plus a1 dy plus a2y equal to 0, or d2 plus alpha 1 d plus a2y equal to 0. Auxiliary equation is lambda square plus a1 lambda plus a2 equal to 0. The roots of equation number second, auxiliary equation number second कह रहे हैं, और गिवन टू बी रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल कर रहे हैं. रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल हैं. लेट ईच रूट लैम्डा है मान लेते हैं. देन इक्वेशन 1 बिकम्स d माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0. थर्ड, इसके फैक्टर के d माइनस लैम्डा इंटू d माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0. पुटिंग d माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू v के बराबर पुट किया हमने, तो d माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0. और कैपिटल D क्या होता है? dy dx होता है, d बटे dx. d माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0. ठीक है. Putting d minus lambda y equal to 0, we get d minus lambda v equal to, ठीक हो गया, वेरिएबल सेपरेबल dv बटे v equal to lambda dx, तो log v equal to lambda x plus log c, तो log v minus log c equal to lambda x, तो log v by c equal to lambda x. log हटा दिया और तो v बटे सी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, तो v इक्वल टू सी ई की पावर लैम्डा एक्स. v क्या था? d माइनस लैम्डा था, पुट करो वापस b की पावर लैम्डा एक्स, तो d क्या है? dy बाई dx माइनस लैम्डा y इक्वल टू c1 सी ई की पावर लैम्डा एक्स, विच इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. ये क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा डी एक्स इक्वल ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स. हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू सी, क्यू क्या है? सी ई की पावर के एक्स लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स पहले ही है डी एक्स, क्यू है ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस सी डैश इक्वल इंटीग्रल सी डी एक्स प्लस सी डैश वी हो गया इंटीग्रल वी, क्योंकि आपस में कट गई की पावर लैम्डा एक्स एंड ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स. इंटीग्रेशन वी सी डी एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू सी एक्स प्लस सी डैश, तो वाई इक्वल टू
सी एक्स प्लस सी डैश ई की पावर लैम्डा एक्स इधर लिए राइट को। तो और हेंस वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स। तो ये आपका सलूशन होगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स। तो हमने अगर दो रूट्स इक्वल हों किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के तो ये होता है सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स। अब नेक्स्ट है इफ लैम्डा वन लैम्डा टू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए टू इक्वल टू जीरो एंड वाई वन क्या है आपका ई की पावर लैम्डा वन एक्स, वाई टू क्या है ई की पावर लैम्डा टू एक्स आर इट्स सॉल्यूशंस, देन वो वाई इक्वल टू सी वन लीनियर कम्बिनेशन है सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू जीरो। इज दिस सॉल्यूशन जर्नल, क्या ये सॉल्यूशन जर्नल है, ये निकालना हमें। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दे रखी है लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। ये आया हुआ है MD 2001 में फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिंस इट्स रूट्स आर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, क्योंकि इसके रूट्स लैम्डा वन लैम्डा टू है, लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, देयरफॉर वाई वन इक्वल टू ई की पावर लैम्डा वन एक्स and y2 equal to e की पावर lambda 2x are two independent solutions of since the roots are lambda 1 and lambda 2, lambda 1 is different from lambda 2, therefore y1 पहला सॉल्यूशन क्या y की पावर lambda 1x, दूसरा सॉल्यूशन y2 equal to e की पावर lambda 2x are two independent solutions of जो दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई प्लस अल्फ़ा डी वाई प्लस ए टू वाई इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई वन प्लस ए वन डी वाई वन प्लस ए टू वाई वन इक्वल टू जीरो एंड डी टू वाई टू प्लस ए वन डी वाई टू प्लस ए टू वाई टू इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन थर्ड है ये, और थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाई वी सी वन एंड फोर्थ वाई सी टू एंड एडिंग, तो डी टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू ऐड कर रहे हैं प्लस ए वन डी सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस ए टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू इक्वल टू जीरो। दिस shows that y equal to c1 y1 plus c2 y2 is a solution of the equation d2y plus a1 dy plus a2y equal to 0. y equal to c1 y1 plus c2 y2 hence that is a solution of the equation d2y by dx2 plus a1 dy by dx plus a2y equal to 0. Since this solution involves two arbitrary constants and the order of the given equations is also 2, therefore this solution is journal. Solve the differential equation to d3y by dx3 minus 7 d2y by dx2 plus 7 dy by dx minus 2y equal to 0. Solution, the given equation is, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। तो इक्वेशन इन सिम्बॉलिक फॉर्म इज 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये स्टार एज वी हैव ऑलरेडी मैंशनड इन रिमार्क ऑन पेज, वी शैल बी टेकिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन टू in D instead of M throughout, D में लेंगे instead of M। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके टुकड़े बनाए हमने d माइनस 1 d माइनस 2 2d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो d क्या हो गया 1 2
half. Hence we have three real and different roots. रियल भी हैं ये और डिफरेंट भी हैं. एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर xy2. नेक्स्ट इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx for minus d3 y by dx3 minus 9 d2y by dx2 minus 11 dy by dx minus 4y इक्वल टू 0. तो गिवन इक्वेशन ये होगी जो दे रखी है. तो द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज डी की 4 माइनस डी क्यूब माइनस 9 डी स्क्वेयर माइनस 11 डी माइनस 4 वाई ब्रैकेट सारा का वाई इक्वल टू 0. एक्सिलरी इक्वेशन इज डी की 4 माइनस डी क्यूब माइनस 9 डी स्क्वेयर माइनस 11 डी माइनस 4 इक्वल टू 0. टुकड़े इसके फैक्टराइज करो इसको d प्लस 1 का क्यूब इंटू डी माइनस 4 इक्वल टू 0. तो d यहाँ से क्या हो गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 4. हेयर वी हैव 3 इक्वल रूट्स एंड 1 डिफरेंट रूट. 3 इक्वल रूट है और 1 डिफरेंट रूट. द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर माइनस x प्लस c1 e की पावर 4x. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d की 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0. द गिवन इक्वेशन इज d की 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0. द एक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0. दैट इज d स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर d इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयटा. d क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयटा. सो वी हैव 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयटा. Hence the complete solution is y equal to c1 cos under root 3x plus c2 sin under root 3x plus c3 cos under root 2x plus c4 sin under root 2x. c1 cos under root 3x plus c2 sin under root 3x plus c3 cos under root 2x plus c4 sin under root 2x. Next is solve the differential equation d2 y by dx2 minus 4 dy by dx plus y equal to 0. The given equation is d2 y by dx2 minus 4 dy by dx plus y equal to 0. Writing the equation in symbolic form we have d2 minus 4d plus 1y equal to 0. The auxiliary equation is d2 minus 4d plus 1 equal to 0. Therefore d equal to 4 plus minus under root 16 minus 4y2 equal 2 plus minus under root 3. And the complete solution is y is equal to c1 e की पावर 2 plus under root 3x plus c2 e की पावर 2 minus under root 3x. Another form y equal to e की पावर 2x c1 cos hyperbolic under root x plus sin hyperbolic under root 3x plus c2 cos hyperbolic under root 3x minus sin hyperbolic under root 3x. तो y equal to e की पावर 2x c1 plus c2 cos hyperbolic under root 3x plus c1 minus c2 sin hyperbolic under root 3x. और y equal to e की पावर 2x कैपिटल A cos under root 3x plus कैपिटल B sin hyperbolic under root 3x. Solve the differential equation d for y बटे dx की 4 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2018 MD 2017.
The equation, the given equation is d2 d for y बटे dx की 4 plus a की 4 y equal to 0. The symbolic form of the equation is d4 plus a की 4 y equal to 0. Auxiliary equation d की 4 plus a की 4 equal to 0 और d square plus a square का होल स्क्वायर माइनस 2d square a square equal to 0 और d square plus a square का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2d इंटू a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसके फैक्टराइज कर लो. d स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2d प्लस अंडर रूट 2d a प्लस a स्क्वायर इंटू d स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2d a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0. तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस a बटे अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयटा a अंडर रूट 2 और a बटे अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयटा a बाई अंडर रूट 2. हेंस वी हैव 2 पेयर्स ऑफ कम्प्लेक्स रूट्स. वी z माइनस a बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयटा a बाई अंडर रूट 2 a बाई अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयटा a अंडर रूट 2. तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e की पावर माइनस a बटे अंडर रूट 2 x c1 cos a बाई अंडर रूट 2 x प्लस c2 साइन a बटे अंडर रूट 2 x प्लस e की पावर a बटे अंडर रूट 2 x c3 cos a बाई अंडर रूट 2 x प्लस c4 साइन a बटे अंडर रूट 2 x और y इक्वल टू e की पावर माइनस a बाई अंडर रूट 2 x c1 cos a बाई अंडर रूट 2 x प्लस c2 प्लस e की पावर a बाई अंडर रूट 2 x c3 cos a बाई अंडर रूट 2 x प्लस c4. So this is the exercise you do as an assignment. Now next is theorem. If y equal to capital Y is the complete solution of the equation p0 d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस 1 प्लस p2 d की पावर n माइनस 2 प्लस pn इंटू y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू u है क्या ये y equal to u be the particular solution containing no arbitrary constants of the equation. इक्वेशन क्या है p0 d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस 1 p2 d की पावर n माइनस 2 प्लस pn y इक्वल टू कैपिटल x. उसमें 0 है इक्वल टू इसमें कैपिटल x है. Where capital X is a function of small x, then the complete solution of equation second is y equal to capital Y plus u. Y equal to capital Y plus u. Proof: since y equal to capital Y is the complete solution of equation number 1, तो इसमें y की जगह कैपिटल Y पुट कर दिया, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y. Also, since y is equal to u is a solution of equation number 2, तो इसमें u बराबर कैपिटल x. इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह u पुट किया और बराबर कैपिटल x. पुटिंग y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u, दोनों को जोड़ो y प्लस u इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है ये. इक्वेशन सेकंड में क्या करना हमने पुटिंग y जो स्मॉल y है उसको y प्लस u पुट कर दो इन इक्वेशन सेकंड. तो जहाँ भी स्मॉल y है p0 d की पावर n कैपिटल Y प्लस u, p1 d की पावर n माइनस 1 कैपिटल Y प्लस u, p2 प्लस d n माइनस 2 y प्लस u प्लस 1 प्लस pn y प्लस u x बराबर x. और
p0 d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस 1 प्लस p2 d की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस pn y प्लस p0 d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस 1 प्लस p2 d की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस pn इंटू u बराबर है x यूजिंग 3 and 4। और 0 प्लस x, इसकी वैल्यू 0 है पहले भी, और उसकी x है इक्वल टू x, तो और x इक्वल टू x विच इज़ ट्रू, देयरफॉर y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u इज ए सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। नाउ कैपिटल Y बीइंग ए जर्नल सॉल्यूशन ऑफ 1 contains n arbitrary constants and is of nth order, and as such y plus u also contain n arbitrary constants, therefore y equal to capital Y plus u is a journal or complete solution of equation 2। कहता है जर्नल है और complete solution है of equation 2। बता complementary function and particular integral। कंसीडर द फॉलोइंग 2 लीनियर इक्वेशंस जो ऊपर थी, a नॉट बाई डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस an y इक्वल टू x। ये सेकंड है 1 और 2, 6 और 5 और 6 इक्वेशन है। The journal solution of equation 6 containing n arbitrary constants is called complementary function। जो जर्नल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 6, नीचे वाली इक्वेशन 6, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 containing n arbitrary constants is called complementary function। Any solution of equation 5 containing no arbitrary constant, जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी को, एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 कंटेनिंग नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ब्रीफली रिटन एज CS इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। A meaning of the symbol 1 by fd of the inverse 1 by fd or the inverse operator 1 by fd। Definition 1 by fd x is the function of x free from arbitrary constants which when operated by fd gives x। 1 by fd x is the function of x फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते। इज ए फंक्शन ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स विच व्हेन ऑपरेटेड, जब इसको ऑपरेट करें बाई एफडी से गिव्स एक्स। जब इसको एफडी से 1 बाई एफडी है, इसको एफडी से ऑपरेट किया तो कट जाएंगे और एक्स देता है। दस एफडी इंटू 1 बाई एफडी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। Therefore, FD and 1 by FD are inverse operators. Meaning of the symbol 1 by FD or the inverse operator 1 by FD are inverse operator, that is they cancel each other effect when both act on any function having the function intact। function intact रहता है। Prove that 1 by fdx is the particular integral of fdy equal to x is integral, particular integral है। Proof the given equation is fdy equal to x। Let y equal to u be solution of 1, तो fd u equal to x। Applying operator 1 by fd on both sides, 1 by fd u 1 by fdx, तो u equal to 1 by fdx। Hence 1 by fdx is a solution of 1 containing no arbitrary constant। particular integral क्या हो गया? 1 by fd into x। ठीक,
तो prove that 1 by dx equal to integration x dx, no arbitrary constant being added. The proof, let 1 by dx equal to z operating on both sides of 1 by d, तो d 1 by dx equal to dz, तो इधर दोनों कट गए x equal to dz, तो dz equal to x या dz by dx equal to x, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, z आ गया, इंटीग्रेशन x dx, no arbitrary constant is being added क्योंकि z equal to 1 by d into x contains no arbitrary constant, तो 1 by d into x, z क्या होता है 1 by d into x equal to इंटीग्रेशन x dx, no arbitrary constant being added. तो नोट है, एज प्रूव्ड अबव द सिंबल 1 by d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, 1 by d किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए स्टैंड करता है. तो थैंक्स स्टूडेंट्स, यू कैन व्यू दिस लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर ऑन कॉलेज वेबसाइट www.dljscollege.com, and still there is any, if there is any difficulty or any question or any query, you can ask me without any hesitation. Thank you. I will meet in the next lecture. Thank you.